आतिफ साहब, एक खित्ते का मुआवजा आप दे रहे हैं, एक खित्ते का मुआवजा मेरे पास भी है। अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान 458 रुपए, इंडिया 338 रुपए, और इसके साथ अगर श्रीलंका को लिया जाए तो 370 रुपए, नेपाल में 400 और बांग्लादेश में 284 रुपए और अफगानिस्तान में 241 रुपए, और इसी तरह बात की जाए भूटान की तो 199 रुपए। तो ये तकाबली जायजा जो है आज का है, तो इसमें पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का महंगा तरीन जो है वो फ्यूल दे रहा है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने बड़ा रिलीफ जो है वो सोच कर दी है? नहीं, इसको मैं रिलीफ तो इसको किसी सूरत में कहा ही नहीं जा सकता ना जी कि ये रिलीफ है। अवाम पर बोझ है ये, और ये बोझ इतना बड़ा बोझ लाद दिया गया है कि इसको अब आम आदमी को संभालना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त आप अगर सोशल मीडिया को देख लें या पब्लिक गैदरिंग्स को देख लें तो वो हुकूमत को इस वक्त आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन जो आप इंटरनेशनल हालात के साथ चलें तो आपको पता चलेगा कि जो बहरान बनता जा रहा है, इस बहरान में हुकूमतों ने सर्वाइव भी करना है, हम इससे अलग नहीं रह सकते। ये मौजूदा सूरत हाल जो भी बन रही है उसमें हम लोगों ने मुतासिर ज्यादा होना था। हम लोग एक पड़ोसी मुल्क हैं, दूसरा हमारी मईशत पहले ही डामाडोल थी। जो आज की सिंध हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया है आतिफ साहब, वो 67 लाख मोटरसाइकिल जो रजिस्टर्ड हैं उनको फी कस वो सब्सिडी दी जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? और रेलवे के किराए नहीं बढ़ते तो इसको भी एक अच्छा रिलीफ कहा जा सकता है। और हुकूमत पंजाब ने भी सारी जो अपनी सरकारी सर्विसेज हैं, बस सर्विस है, उसको फ्री कर दिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा, वो तो एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। तो ये सारे मिलजुल के काम नहीं कर रहे क्या? वफाक और पीपल्स पार्टी भी आपस में बटी हुई है? नहीं, देखें, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है जी। एक तो हमें बतौर कौम इस चीज को समझना होगा कि ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। इस वक्त मुल्क जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। इसमें जो कुछ भी हो सकता है, अगर पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं या जो ऐलानात किए हैं, मेट्रो बसेस तमाम शहरों में नहीं चल रही, वो कुछ शहरों में चल रही हैं। और ये जो ग्रीन बसेस उन्होंने दी हैं वो भी अभी कुछ पंजाब के अजला में गई हैं, कुछ अजला में अभी तक नहीं है। आप चकवाल तलागंज जिला में देख लें तो यहाँ पे ग्रीन बसेस नहीं आई, यहाँ मेट्रो भी नहीं चल रही, स्पीडो भी नहीं चल रही। तो यहाँ का जो आदमी है, आम आदमी, वो शदीद मुतासिर हो रहा है। और ज्यादा डिपेंड करते हैं लोग यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल सवार रजिस्टर्ड जो है, अभी उसका तरीकाकार जो वजह होगा उससे पता चलेगा कि ये मोटरसाइकिल सवार को किस तरीके से रिलीफ मिल सकता है या गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को किस तरीके से रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानिब आप देखें कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 65% के करीब इजाफा कर दिया है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने 60% इजाफे का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ा इजाफा है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर काम करे कि कम से कम जो लोड है वो आवाम पर आए। बिल्कुल, हुकूमत इसके ऊपर वो जरूर कर रही होगी, क्योंकि रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों वज़रा ने, उनका यही कहना था कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम तमाम तर मामलात को साथ देखें। और जैसा कि अभी टोल प्लाजा का रेट बढ़ाया गया था और वो 5 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन उसको भी हाँ जी, उसको भी वापस ले लिया गया। और वो भी जो अब्दुल अलीम खान है मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा कि ये जो इजाफा है इसको आवाम के ऊपर नहीं डाला जा सकता, इस वक्त उसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए। और नया जो इसका चार्ज नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया, और उसमें कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान या वजीर आजम की एडवाइस पर ये मामला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि कोशिश कर रही है हुकूमत के किस तरह रिलीफ दिया जाए, लेकिन क्योंकि हालिया जो मामलात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसकी वजह से तमाम तर प्रेशर जो है वो तमाम ममालिक पर आ रहा है। तो इसलिए इसको बेयर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो वो करने वाले, तनकीद करने वाले हैं, उनको एक बड़ा मौका मिल गया है, और अपोजिशन जो है वो नजर नहीं आ रही। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन को सामने नहीं आना चाहिए था? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। ये बतौर कौम मुत्तहिद होकर अवाम को मोटिवेट करने का टाइम है। इसमें चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए कि मुल्क की सर्वाइवल इस वक्त दाव पर लगी हुई है। और जो आलमी हालात बने हुए हैं
یہ خدا نخواستہ اگر جنگ تبالت اختیار کرتی ہے تو اس سے بھی زیادہ بھیانک صورتحال معاشی بحران جو ہے وہ دنیا کے سر پر منڈلا رہا ہے. اس لیے ہمیں ابھی سے ہی ان چیزوں پر توجہ دینا ہوگی اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے حکومت کو خصوصی طور پر. اس سے پہلے جو 60% انہوں نے کٹ لگایا اور کٹوتیاں لگائی ہیں اور ترقیاتی فنڈز پر جو کٹوتیاں لگائی ہیں ان کو روکنا ہوگا. زیادہ سے زیادہ سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو ریلیف ملے.